उनसे बड़ा नेता जनसंघ का कोई नहीं था। वो जब छोड़ के चले गए बलराज मधोक जी, फिर भी आज 2 सांसद से लेकर और पार्टी ने आज कार्यकर्ता के बल पर ही इतना बड़ा सफर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है लगातार जो है अटकलें लगी हुई है। हम अभी मौजूद हैं बराड़ी विधानसभा 68 में और यहाँ पर एक जदयू का कार्यालय का चुनावी कार्यालय का ओपनिंग हुआ है। हमारे साथ बढ़िएगा, हम आपको लेकर चलेंगे अंदर और आपको हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं लोग जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो अभी पेट पूजा यानी भोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है उद्घाटन हुआ है जदयू कार्यालय का। देखिए हमारे साथ निवर्तमान विधायक विजय सिंह जुड़ चुके हैं, इनसे हम मुलाकात करें। सर, अब चुनाव का माहौल है और चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जो है आज बराड़ी थाना के पास आप किए हैं, क्या संदेश देंगे बराड़ी वासियों को? आज बराड़ी विधानसभा 68 और बराड़ी विधानसभा में विधिवत एक कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया। इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर भाजपा के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष मनोज राय जी, जनता दल यू के लोकप्रिय हमारे जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश राय जी, हम लोग के विधानसभा के संयोजक हैं राघवेंद्र बाबू और विधानसभा प्रभारी शंभुनाथ साहब और यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हमारे जो मनोज सिंह कुशवाहा जी हैं और अन्य हमारे जो 5 दल घटक दल के जो लोग हैं, सबके नेतृत्व में आदरणीय देवतुल्य जनता जनार्दन के सहयोग से लोजपा वाले हमारे, देखिए हमारे शंभू यहाँ भोला भैया हैं, सभी लोग, भोला बाबू भी उपस्थित हैं और सभी लोग उपस्थित हैं। उनके निगरानी में एक कार्यालय विधिवत खोल दिया गया। चूँकि आपको पता है कि कार्यालय चुनाव लड़ने के लिए कभी विधिवत एक कार्यालय की आवश्यकता होती है और कार्यालय खुल गया है। आते हैं, बैठते हैं, चुनावी रणनीति होती है और प्रचार प्रसार होता है। अब हम लोग छठ है, छठ के बाद हम लोग गाँव टोलों गाँव मोहल्लों में जाएंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जो 20 सालों में विकास हुए हैं उसको लेकर के हम लोग टोलों मोहल्लों गाँव में जाएंगे। और उनको ही पता है कि 20 साल में बिहार कहाँ से कहाँ आया है और बिहार में 15 साल 20 साल पहले क्या स्थिति थी, आज बिहार कहाँ है। तो निश्चित विकास का मुद्दा लेकर के हम लोग अपने समाज के पास जाएंगे, अपने लोगों के पास जाएंगे, अपनी जनता जनार्दन के पास जाएंगे। क्योंकि हम तो अब तो जनता जनार्दन के अदालत में चले गए हैं और जब अदालत में हमको न्याय मिलेगा तो जो भी बचे हुए काम है बराड़ी में बचे हुए जो रह गए वो सारा हम लोग काम करेंगे। आपने कहा सर महापर्व छठ है, आज जो है खरना है, उसका लेकर काफ़ी महत्व होता है और खरना की पूजा हम लोग प्रसादी खाते हैं और एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व है जो वोटिंग होना है, जिसको लेकर जो है अभी चुनावी का माहौल चल रहा है। तो क्या आग्रह करेंगे, चूँकि महापर्व तो छठ है ही लेकिन लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है? देखिए दोनों पर्व है, लोक आस्था का महान पर्व छठ की आज से विधिवत शुरुआत हो गई है और महापर्व चुनाव भी 5 साल में होता है। छठ का अपना एक महत्व है, चुनाव का अपना महत्व है और हम खुशी होती है कि दोनों त्यौहार बहुत नज़दीक हम लोग मना रहे हैं। तो निश्चित छठ मैया की कृपा सब पे बने रहेगी, छठ मैया का आशीर्वाद सबको मिले। जिस आशा विश्वास से लोग आस्था का लोक महापर्व हम लोग मनाते हैं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि छठ मैया सबकी मनोकामना पूरा करे, सब रोग निरोग से हो, धन दान से पूर्ण हो, प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़े। और हम लोग भी छठ मैया से मंगाएंगे हैं, छठ मैया हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि मुझे आशीर्वाद देके बराड़ी के देवतुल्य जनता का जनार्दन का हम सेवा कर रहे हैं, यही हम भी छठ मैया से मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ निवर्तमान विधायक, लेकिन तमाम बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग, बहुत सारे समर्थक और बहुत सारे ग्रामीण सभी लोग हैं। थोड़ा सा जानेंगे, क्या नाम आपका? भोला सिंह। आज विधिवत जो है कार्यालय का उद्घाटन हो गया, कार्यकर्ता आएंगे, चुनावी रणनीति बनेगी, प्रचार प्रसार होगा, कि कितनी बड़ी तैयारी जो है चल रही है बराड़ी को लेकर, बताइए। हम लोग पूरी तैयारी से हैं। प्रत्येक पंचायत में छठ महापर्व होने के बाद प्रत्येक पंचायत में टोटो लाउड स्पीकर लेके प्रचार प्रसार करवाएंगे और हम लोग भी अपने तन मन से लग गए हैं प्रचार प्रसार के लिए कि जो विजय सिंह निषाद फिर से पुनः निर्वाचित होकर बिहार विधानसभा पहुंचे और नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करें। चलिए, कुछ आग्रह है आपको बराड़ी की जनता के लिए? आग्रह अनुरोध करेंगे, फिर से हम लोग को जिता दीजिए, फिर से जो गलती हुआ हो 5 साल में उसे माफ़ करते हुए फिर से पुनः हम लोग को जिता दीजिए, फिर से विधानसभा पहुंचा दीजिए। आप अपना पद और परिचय बता दीजिए। हम प्रखंड अध्यक्ष लोजपा हैं, बराड़ी आर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह। आज कार्यालय उद्घाटन में आए हैं, अभी चुनाव का महापर्व चल रहा है, छठ भी है,
क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? दोनों महापर्व साथ साथ चल रहा है। हम लोग आग्रह करेंगे जनता से कि विजय कुमार सिंह को पुनः विधायक बना करके नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें। आग्रह है कि एनडीए का जो है उनका जो है थोड़ा सा अंदर लेके आ जाइए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। क्या कहिएगा, लोकतंत्र का महापर्व और जो है यहाँ पर चुनाव का भी पर्व चल रहा है, क्या कहिएगा? चुनाव तो जिस तरह अभी होना है हो ही रहा है और साथ साथ छठ भी हो रहा है। छठ के बाद हम लोग पूर्ण रूप से क्षेत्र में जाएंगे और लोगों से मांग करेंगे कि हमारे विजय सिंह को फिर से वोट देके उनको विधानसभा भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अंदर आ जाइए आप, हम लेकर चलते। देखिए ये कार्यालय है, आइए। में तमाम प्रबुद्ध जन जो है, चाहे एनडीए के जो भी दल हैं, भाजपा के, जदयू के, लोजपा के, और तमाम दल के लोग जुटे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष महोदय जदयू के जुड़े हुए, उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सर, आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बरारी में हुआ है और एक तरफ जो है लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है और दूसरी तरफ महापर्व छठ है और आज जो है खरना है, इसका काफ़ी महत्व होता है। तो क्या बरारी वासियों के लिए कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा बात है कि आप ही कह रहे हैं, छठ पर्व का समय है और आज खरना का दिन है, बड़ा शुभ दिन है। आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है शुभ शुभ, और हम लोग सभी एनडीए के साथी यहाँ उपस्थित हैं। अब बरारी में होगा क्या? बरारी में एनडीए जीतेगा, हमारे जो विधायक हैं फिर से चुनाव जीतेंगे। हम लोग सब संकल्पित हैं कि 2025 फिर से नीतीश, और बरारी में भी जो है विधायक जी चुनाव जीतेंगे भारी मतों से। किस नए मुद्दे को लेकर इस बार जो है वोट मांगने आप डोर टू डोर, मतलब आपके प्रत्याशी जा रहे हैं? देखिए काम तो जो भी हुआ, लेकिन नए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सबसे बड़ा बात है कि 20 साल में जो काम माननीय नेता नीतीश कुमार जी और जो हमारी एनडीए सरकार ने किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम विकास पर ही अब वोट मांगने जनता के बीच जा रहे हैं। जो हम लोगों ने काम किया, हमारी सरकार ने काम की है, उसी पर वोट मांगने जा रहे हैं। और आगामी जो हमारा जो सरकार बनेगा तो मेन है कि पलायन है, इंडस्ट्रीज वगैरह है बिहार में बैठे, जो हमारे लोग विरोधी दल के लोग बोल रहे हैं पलायन की बात है, तो अब सारा चीज़ हो गया है। अब बिहार में जो है इंडस्ट्रीज बैठा करके जो हमारे भाई बंधु रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए मेरी सरकार बड़ी संवेदनशील है। बिहार में ही उनको रोजगार देने का अवसर प्रदान करेगी। यही मुख्य एजेंडा है कि हमारे लोग अब रूखी सूखी खाएंगे भी तो बिहार में रहेंगे और बिहार में ही रोजगार उनको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी तमाम लोग हैं, उनसे थोड़ा सा जानेंगे। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ आज, बताइए ज़रा सा, कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे बरारी की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप लोग घूम घूम करके सभी प्रत्याशियों का, सभी मतदाताओं का व्यू ले रहे हैं। ये मैं कहना चाहूँगा ये महापर्व छठ के अवसर पर कि हमारी सरकार, यानी लगभग जब से हमारी नीतीश कुमार की सरकार आई है तब से आप देख रहे होंगे बिहार में जो विकास की गाड़ियाँ चली हैं, शायद इससे पहले कभी सोचा भी नहीं होगा लोग कि इतने ऊंचा स्तर पर हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ की मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि हमारे विधायक जो माननीय विजय सिंह निषाद जी हैं, वो सरकार से लेकर यहाँ तक जो उनको यहाँ विकास करना था, जो सरकार से ला के विकास करना था, उसमें अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे अपने यहाँ के मतदाताओं से कि एक बार पुनः इन्हें मौका दें। जो अभी हमारे बीच चर्चा है 2025 फिर से नीतीश, हमारे नीतीश जी को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हो और बिहार तरक्की करे, यही मेरी कामना है। और यहाँ के मतदाताओं से अपील है कि आप अपना कीमती मत मतदाता के हैसियत से जो डालेंगे वो तीर छापा डालकर हमारे विजय सिंह निषाद यहाँ के उम्मीदवार हैं उन्हें विजयी बनाएंगे, यही मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं मनोज राय जी, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। सर, कटिहार में क्या बोले, एनडीए के संयोजक भी जो है कटिहार में 7 विधानसभा है सर, आज बरारी में कार्यालय उद्घाटन में सम्मिलित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद और आपसे क्षमा भी कि आप लगातार प्रयास कर रहे थे हमसे बात करने का। बिल्कुल। तो आज लगा कि आपसे बात कर लेना चाहिए। और आप तो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आप गए हैं
वहाँ संजोग से हमारी भी उपस्थिति रही है और आज इसी नाते हम बराड़ी विधानसभा में आए हैं। और यहाँ जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वह उत्साह ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, जनता दल यू के कार्यकर्ता हों, लोजपा के कार्यकर्ता हों, हम के कार्यकर्ता हों या रालोमो के कार्यकर्ता हों, ये सारे कार्यकर्ता बिहार में पुनः एक बार एक सशक्त सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। और बिहार में जब सशक्त सरकार बननी है तो उसके लिए कटिहार ज़िले से अधिक लोगों को हमको एनडीए के मार्फत विधायक बना करके भेजना है। आज की जो परिस्थिति है, आप पत्रकार बंधु हैं और आप लोग तो ज़मीन से जुड़े पत्रकार हैं, हम कह सकते हैं कि आज के तिथि में 7 विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। इस बार बिहार में कितनी सीट आने की संभावना जो है? बिहार की सीट कटिहार का जिलाध्यक्ष कैसे बता सकता है? मैं बता सकता हूं कि कटिहार में 7 में 7 जीत रहे हैं। बिल्कुल बंधु, कटिहार में 7 में 7 जीतेंगे। कटिहार में 7 में 7 जीतेंगे। राघवेंद्र जी हैं, एमएलसी प्रतिनिधि हैं कुर्सेला से, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कुर्सेला से ही हैं। थोड़ा उनसे जानेंगे क्या कहेंगे, चुनावी माहौल है। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप महापर्व छठ के खरना द्वितीय दिन का अनुष्ठान है, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। निश्चित रूप से छठ के खरना के दिन, खरना अनुष्ठान के दिन उद्घाटन हो रहा है, तो निश्चित रूप से छठ मैया के आशीर्वाद से पुनः एक बार श्री विजय सिंह निषाद जी विधायक बनेंगे और बिहार में न्याय के साथ विकास करने वाली जो एनडीए की सरकार है, यह जनता पुनः इसको 5 साल के लिए मौका देगी ताकि न्याय के साथ विकास हो सके। और डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, यह आगे निरंतर बिहार कैसे निरंतर विकास करे, इसके लिए आज के दिन सभी बिहारवासी मन बनाए हुए हैं कि पुनः इसी सरकार को फिर एक बार जो है चुनकर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। आप एमएलसी प्रतिनिधि हैं और कटिहार सदर में एमएलसी के जो लड़के हैं सौरभ अग्रवाल, वो दूसरे दल से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह किसके साथ जाएंगे आप, एमएलसी के लड़के के साथ या अपने पार्टी के साथ? मैं भाजपा का एक साधारण छोटा सा कार्यकर्ता हूं और वैसे बोलना अतिशयोक्ति होगी कि अगर हमारे बड़े से बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पार्टी को छोड़ देंगे, मेरे ऐसा छोटा कार्यकर्ता कभी दल को नहीं छोड़ेगा। दल के साथ 24 घंटा रहूँगा और निश्चित रूप से हम सब मिलकर एनडीए का जो है कटिहार जिला में 7 सीट है, 7 सीट पर एनडीए की बड़ी जीत होगी। मैं भाजपा के साथ हूँ, एनडीए के साथ हूँ। स्थिति में एमएलसी प्रतिनिधि से त्याग भी देना पड़ता है? नहीं, मैं चिट्ठी भेज चुका हूँ, चिट्ठी चली गई है। लेकिन आप भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के साथ, भाजपा कार्यकर्ता हूँ, तनमन कोई भी किधर भी जाए किसी परिस्थिति में बोलना नहीं चाहिए। आदरणीय हमारे सबसे बड़े नेता भी अगर दल को कल छोड़ के चले जाएंगे, यह वही पार्टी है जहां आदरणीय बलराज मधोक जी जब जनसंघ के ज़माने में उनसे बड़ा नेता जनसंघ का कोई नहीं था, वो जब छोड़ के चले गए बलराज मधोक जी, फिर भी आज 2 सांसद से लेकर और पार्टी ने आज कार्यकर्ता के बल पर ही इतना बड़ा सफ़र ये तय किया, 300 पार का जो सफ़र तय किया, ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की यह पूंजी है। पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। मैं दल के साथ हूँ। आप दल के साथ हैं चाहे जो हो? हाँ है, बिल्कुल दल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, कार्यालय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ? छठ के शुभ अवसर पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि शुभ का संकेत है। और निश्चित रूप से जो बराड़ी में काम हुआ है 5 साल के अंदर, और उसके हिसाब से जनता का जो मन मिजाज है, निश्चित रूप से फिर दोबारा हम लोग जीत के आएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नीचे फूल ऊपर फूल, तीर छाप हाउसफुल। और महागठबंधन का सरकार किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है। नीतीश कुमार फिर से मजबूती से बिहार का सीएम बनेगा।
जय हिंद। क्या नाम क्या आपका? रविंद्र प्रसाद यादव, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। बराड़ी के एमएलसी प्रतिनिधि हैं राजीव भारती जी, और यह चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे हैं। सर, एनडीए का जो है एक कार्यालय का उद्घाटन जदयू प्रत्याशी की ओर से आप लोगों के तमाम लोगों के सहयोग से किया गया है, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आए हुए तमाम एनडीए परिवार के सभी आगंतुकों का, जिला जो शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय सभी जिला अध्यक्ष समेत जिला की सभी एनडीए कुनबे के सभी गठबंधन के हमारे राजनीतिक दल के माननीय पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे बरारी विधानसभा से आए हुए तमाम जनता जनार्दनगण, माताएं बहनें भाई बंधु, सबों को सबसे पहले लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। विशेष क्या कहना है, 2025 फिर से नीतीश, इस संकल्प के साथ एनडीए बिहार में आगे बढ़ रही है और हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी एवं तमाम हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के नेतागणों के यूँ कहें कि साथ चलकर एनडीए ने जो विकास बिहार के विकास को एक नई दिशा देने का काम किया है, एक नई गति, जो बिहार आज विकसित होने के राज्य हमारा बिहार विकसित होने के कगार पे है। तो सभी शीर्ष नेतृत्व का इसके लिए मेरी ओर से धन्यवाद है और पूरे बरारी विधानसभा वासियों की ओर से भी धन्यवाद है। और हम विकसित होने जा रहे हैं, विकास की दिशा में काम हो रहा है, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, आंगनबाड़ी से लेकर हम प्राइमरी स्टेज से, मैंने पहले भी आपको बताया है, प्राइमरी स्टेज से लेकर अपर लेवल तक हम देखें, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो, बड़े बड़े एम्स, कई जगह एम्स खुले, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। और हम प्रायोरिटी की बात करें तो आंगनबाड़ी से लेकर आदमी को क्या चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि सुविधा हो। आज जो भी सड़क है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिहार के किसी भी कोने से आप जाएं 4 से 5 घंटे में आप मुख्यालय पटना पहुंचेंगे। आज आप देख लीजिए, आप कटिहार से शुरू कीजिए कि मोतिहारी से, कि चंपारण से, कि सिवान से, कि गोपालगंज से, रक्सौल से, बेतिया से, आप जहां से भी आएंगे, नवादा से, नालंदा से, राजगीर से, आप 4 से 5 घंटे में सफ़र तय कर और आप स्मूथली आप पहुंचेंगे पटना, अपनी राजधानी में। चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, चिकित्सा से जुड़ा हुआ काम हो, सचिवालय का काम हो, अन्यत्र किसी भी काम से अगर आप अपने राजधानी जा रहे हैं, हाईकोर्ट का मामला हो, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सारा व्यवस्था सुगम तरीके से विगत 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चली है, इससे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। और विरोधियों के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास क्या मुद्दा, जात पात, जाति धर्म मजहब है। हम तो सर्वधर्म समन्वय समभाव के साथ, सबका साथ, सबके विकास के साथ हमारी एनडीए की सरकार पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। क्या अंतिम पायदान में बैठा हुआ जो व्यक्ति, अपर लेवल पर जो व्यक्ति, बताइए किसी में कोई भेदभाव? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितना काम किया गया, ये स्मरणीय है। हम लोग जो है लगातार जो है विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट उठा रहे हैं। अभी जब कटिहार से लौट रहे थे तो कुछ मुस्लिम भाई मिले, हम बयान भी लिए हैं, वो बोले कि इस बार जो हम लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद है, आभार है। लोगों के बीच जागृति आती है, भेदभाव जात पात से ऊपर उठ के हम लोग भी सबसे जन जन तक हम लोग जा रहे हैं। सरकार के द्वारा सारी चलाई जाई योजनाओं को हम लोग बता रहे हैं और हम लोग भी कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्पित होकर विकास के साथ रहिए। जिन्होंने विकास किया, आपका एक एक बेशकीमती वोट पूरे बिहार सूबे में एनडीए के जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनको दें और सर्वधर्म समन्वय समभाव के साथ जात पात से ऊपर उठकर हम सभी लोग वोटिंग करने का काम करें कि मजबूत सरकार बिहार में बने और तीव्र गति से बिहार जो है विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, इनसे थोड़ा सा मुलाकात करेंगे। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जदयू विधायक, निवर्तमान विधायक विजय सिंह और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एनडीए के सभी साथी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि सभी साथी आए। एनडीए कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ और आज पूरे बरारी में खुशी का लहर है और जितने भी हमारे एनडीए के साथी हैं और तन मन धन से लगे हुए हैं। और इससे पहले भी 2020 में 10,000 वोट से हम लोग जीते थे, इस बार 40,000 वोट से जीतेंगे। अंतराल जो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा। जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, लाखों लाख आदमी को जो रोजगार दिया है, जो उन्होंने नौकरी दिया है, जो उन्होंने आज बिजली फ्री कर दिया है, आज उन्होंने जो है आपको अनाज फ्री किए हुए हैं केंद्र सरकार ने। हमारे केंद्र सरकार से लेके बिहार सरकार तक बिहार की सभी जनता के साथ
रात दिन मेहनत करके उनके ध्यान दिए हुए हैं। उनको क्या ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, उनको रोजगार की ज़रूरत है। अब पहले तो रोड में गड्ढा था कि गड्ढे में रोड था, पता नहीं था। आज उसको पूरा के रोड बनाए, बिजली नहीं आती थी, अब बिजली जाती नहीं है, बिजली का व्यवस्था हुआ। और जब तक बिजली नहीं होता है तब तक कोई फैक्ट्री नहीं होता है। अब बिजली लग गया है, आगे 5 साल में रोजगार का ही फैक्ट्री भी लग जाए, रोजगार के लिए ही फैक्ट्री लगेगा। अभी जो आपके यहाँ बेगूसराय में फैक्ट्री लगा है इथेनॉल का नहीं, आपका केम्पा कोला का फैक्ट्री लगा है, इथेनॉल का भी लगा है, इथेनॉल का भी लगा है। 5000 आदमी को भी रोजगार मिला एक फैक्ट्री से, और 600 फैक्ट्री लगने का अनुमति दे दिया माननीय नीतीश कुमार जी ने। अब जोड़ लीजिए कितना आदमी को नौकरी मिलेगा। बिहार में बाहर है, अब फिर से नीतीश कुमार है। 225 फिर से नीतीश, 225 फिर से नीतीश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहुंचे थे बराड़ी 68 विधानसभा क्षेत्र के बराड़ी प्रखंड में, जहां पर एनडीए कार्यालय यानी जदयू कार्यालय, चुनावी कार्यालय का आज यहां पर उद्घाटन किया गया।